ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। हम आपके लिए एक बेहद खास सेगमेंट न्यूज एंड व्यूज लेकर आए हैं। इस सेगमेंट में आपको न सिर्फ न्यूज मिलेगी बल्कि व्यूज भी मिलेंगे। हर खबर अपने साथ कई और भी खबरों को समेटे हुए रहती है। जब तक न्यूज के पीछे के व्यूज को ना समझा जाए खबर अधूरी ही रहती है। तो हम ये अधूरापन मिटाने जा रहे हैं। हम दिन की सबसे बड़ी खबर की तमाम जानकारी और तथ्यों को टटोलेंगे। आपके व्यूज भी इसके व्यूज भी हम आपसे साझा करेंगे। तो न्यूज एंड व्यूज में आज हम बात करेंगे ड्रैगन की नई चालबाजी की। देश की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सैटेलाइट के जरिए भारत पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही ड्रैगन नॉर्थ ईस्ट में माहौल खराब करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग को निशाना बनाना चाहता है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियां चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पास एक चमकता हुआ उड़ता हुआ बिंदु देखा था। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि चमकने वाली चीज हाई क्वालिटी की सैटेलाइट थी, जो शायद हमारे देश के अलग अलग स्थानों की तस्वीरें ले रही थी। मतलब साफ है कि चीन हिंदुस्तान के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। तो चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन की नापाक हरकतों और सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सेनाएं अलर्ट पर रहें। सीडीएस विपिन रावत ने कहा है कि हम चीन की तरफ से आक्रामक हरकत देख रहे हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए हम सक्षम हैं। उन्होंने साफ किया है कि देश की थल सेना, वायु सेना और जल सेना किसी भी तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार है। तो भारत और चीन के बीच जो तनाव के हालात, मौजूदा हालात बने हुए हैं, उसे समझने के लिए और इन हालातों के क्या परिणाम हो सकते हैं आने वाले समय में, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे न्यूज हेड शरद जी का। शरद जी, किस तरीके से आप देखेंगे इन परिस्थितियों को जो हम देख रहे हैं, इसकी हरकतों को, चीन की हरकतों को कि एलएसी पर जवानों की झड़प होना, सैटेलाइट के जरिए भारत पर नजर रखना और आतंकवादी संगठनों को उकसाना, ये सब परिस्थितियां क्या युद्ध की तरफ इशारा करती हैं? देखिए, युद्ध की तरफ तो नहीं सुमित, लेकिन एक लिमिटेड युद्ध जैसी परिस्थितियां चीन ज़रूर बनाना चाहता है। और इसके पीछे उसकी पहल करने की वजह यही है, ये सारे हालात जो वो बनाना चाहता है कि वो भारत पर एक दबाव भी बना सके। जिस तरह से अभी रिसेंटली भारत ने कुछ कड़े फैसले किए हैं, इन कड़े फैसले की वजह से वो चाहता है कि चीन की ये इच्छा है कि वो कहीं भारत पर एक दबाव, एक प्रेशर समूह की तरह काम कर सके, जिसके चलते ये भारत जिस तरह से आगे बढ़ा है, चाहे वो चीन के ऐप हों, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो, या फिर व्यापारिक चीज़ों को लेकर भी, व्यापारिक समझौतों को लेकर भी चीन को ये आशंका है कि कहीं भारत आगे जाकर कुछ बड़े कदम ना उठा ले। यही वजह है। और चीन हमेशा हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश है कि जिस पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से तमांग पर, अरुणाचल प्रदेश के तमांग पर उसकी निगाह है और उसकी कोशिश है, और उत्तरी सिक्किम को भी वो लगातार अपनी निगाह में रखता है, तो ये चीज़ें ये बताती हैं कि चीन अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। जिस तरह से उसने उत्तरी सिक्किम में मिसाइल पैड वगैरह की तैयारी की है, जिस तरह से वो लगातार सैनिकों का और युद्ध से जुड़ी सामग्री का वहाँ लंबे समय से वो इकट्ठा कर रहा है, और वो सिक्किम कॉरिडोर को भी कहीं ना कहीं उस पर भी एक नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है कि जिससे वो और इसके लिए वो पाकिस्तान का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करता है, और नेपाल के इस्तेमाल के पीछे भी वो आ गया है। और आपको और व्यूअर्स को भी हम ये बता दें कि ये वो महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ से भारत में नक्सलियों को भी रसद की सप्लाई होती है, लाल कॉरिडोर जिसकी हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियाँ भी उसी एरिया से, इन्फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ से घुसपैठ की भी बड़ी स्तर पर कोशिशें होती हैं। तो नेपाल और पाकिस्तान को चीन बराबर खड़ा करना चाहता है भारत के मुकाबिल, और पाकिस्तान तो हमारा एक दुश्मन देश है ही, एक हमारा मित्र तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पाकिस्तान को साध कर और अब नेपाल को साध कर चीन एक कड़ी चुनौती देने की कोशिश भारत को कर रहा है। लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ और सामरिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इनके पीछे चीन की कोशिश यही है कि वो एक दबाव पैदा करे कि भारत उस दबाव के आगे झुके,
क्योंकि युद्ध किसी के हित में नहीं है, ये चीन भी जानता है और भारत भी जानता है। इसलिए उसकी कोशिश है कि भारत कहीं ना कहीं चीन के सामने झुके। वो अपने को एक विश्व शक्ति मानता है चीन, और इसमें कोई शक भी नहीं कि वो दुनिया में एक आर्थिक शक्ति भी है, और जिस तरह से सैन्य सामग्री और उसकी सप्लाई वो करता है उसके लिहाज से भी वो एक ताकत तो है। लेकिन भारत को वो नज़रअंदाज जिस तरह से करने की कोशिश कर रहा है तो मुंह की उसको खानी पड़ेगी। और बीच में जिस तरह से हमने उसको उसकी हैसियत बताई है, तो उसने ये भी बताया है कि भारत इस बार एक ऐसे मूड में ज़रूर है जहां वो चीन की इन हरकतों का जवाब बहुत कठोर तरीके से देने के लिए तैयार है। तो मुझे यही लगता है कि चीन किसी युद्ध के मोड पर नहीं जाएगा, लेकिन वो इस तरह की, जैसा हमने डोकलाम घाटी में एक छोटी सी झड़प देखी थी भारतीय सैनिकों के साथ चीन की, उसको लेकर वो जरूर आगे बढ़ सकता है। सुमित, जो हम देख रहे हैं भारत के जरिए, उसका अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी आपसे समझना चाहेंगे, खासतौर पर अमेरिका की भूमिका इसमें क्या देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय पूरा विश्व, यानी चीन को छोड़कर चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, अमेरिका की बात करें और रूस की भी बात करें, तो ये रूस भले ही चीन का मित्र प्रतीत होता है, लेकिन वो भारत को कभी नाराज़ नहीं करना चाहेगा, जो 50 के दशक से रूस का एक बहुत ही प्रिय मित्र रहा है। ये ज़रूर है कि गोर्बाचोव के जाने के बाद और जिस तरह से रूस में 1985 के बाद मार्क्सवाद का गढ़ ढहा है, तब से भारत और रूस के रिश्तों में बदलाव आया है, और भारत की नीतियां अमेरिका की तरफ कुछ झुकती हुई प्रतीत हुई हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसकी मुखालिफत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितने भी बड़े राष्ट्र हैं कोई भी नहीं करता है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो भारत की ताकत यही है। सबसे बड़ी ताकत यह है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। और यहाँ अगर हम बात करें एशिया की, हम बात करें तो दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश जो हैं वो भी भारत के साथ खड़े हैं। और ये एक किस्म का मुझे लगता है कि एक परिवर्तन घटेगा विश्व में, और इस घटते हुए परिवर्तन में विश्व शक्ति बनने का मंसूबा संजोने वाले चीन को दुनिया के ताकतवर देश, जिसमें भारत भी शामिल है, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और शायद कई बार हम देखते हैं कि इतिहास में इस तरह की घटनाओं का जन्म इसीलिए होता है, चीन शायद अपनी हैसियत से वाकिफ़ होना चाहता है और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन उसको बहुत जल्दी ये समझ में आएगा कि भारत की ताकत, सामरिक शक्ति भी क्या है, और विश्व के दूसरे देश भी उसे किस तरह से रैंक करके चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारा पलड़ा चीन की तुलना में कई गुना भारी है इसमें। बिल्कुल 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 शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हम देख रहे हैं चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, हालांकि भारत की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और जो हरकतें चीन कर रहा है उससे सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या भारत से चीन युद्ध चाहता है? सैटेलाइट के जरिए नजर जो भारत पर रख रहा है किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? और जो नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी संगठनों को उकसाने की वजह क्या हो सकती है? सारे सवाल खड़े होते हैं आप। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देख